Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see how to implement authentication in one application in Hindi. तो चलिए guys शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूँगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है। क्योंकि गाइस आज हम फाइनली हमारा जो ऑथेंटिकेशन है उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं हमारे मन एप्लीकेशन पे, ठीक है। एंड व्हाट इज ऑथेंटिकेशन गाइस, हमने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो देख चुका है। इट्स लाइक कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया एंड देन आफ्टर रजिस्ट्रेशन आप पक्का लॉगिन करोगे, ठीक है। एंड वंस आपने लॉगिन कर लिया उसके बाद सपोज कुछ ऐसे पेजेस है या कुछ ऐसे फाइल्स है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सिर्फ आप ही को ही बिलोंग करते हो, राइट। तो उस समय गाइस हमें ये चेक करना बहुत जरूरी है कि जो सीक्रेट पेज है, लाइक हमारे केस में वो अबाउट मी वाला पेज है, हमें पता कैसे चलेगा कि ये वही यूजर अबाउट मी वाले पेज को एक्सेस करना चाह रहा है जिसने लॉगिन किया है। सो देयर हैज टू बी सम प्रूफ या कुछ टेक्निक जिससे हमें ये पता चले कि जो बंदा अबाउट मी को चेक करना चाहता है तो वो जेन्युइन यूजर होना चाहिए। एंड फॉर दैट रीजन वो यूज दी ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन कैसे काम करेगा, द मोमेंट यूजर लॉग इन करेगा तो उस समय हम उसको एक यूनिक आईडी प्रोवाइड कर देंगे एंड वही यूनिक आईडी थ्रू आउट द सेशन हम चेक करते रहेंगे। जब भी वो अबाउट मी पे क्लिक करेगा क्या वो यूनिक आईडी मैच करता है या नहीं। सो दिस इज योर ऑथेंटिकेशन। एंड गाइस इसके बारे में एकदम डीप अगर आपको जाना हो तो मैंने ऑलरेडी हमारे नोट.जेएस के प्लेलिस्ट बेसिकली इसके अंदर आपका पूरा मन डेवलपमेंट का जो बैकएंड सब कुछ मैंने अपलोड कर चुका हूँ। यहाँ पे भी आप देख सकते हो गाइस, सिक्योर रजिस्ट्रेशन सिस्टम विद बीक्रिप्ट एंड देन यहाँ पे आपका आ जाएगा जेसन वेब टोकन, ये नोट.जेएस ऑथेंटिकेशन एंड कुकीज। इस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। सो ये आप कह सकते हो प्री रिक्विजिट है आज आपके इस वीडियो के लिए, ठीक है। हालांकि मैं आपको सब बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ लेकिन एटलीस्ट आपको पता चल गया होगा। एंड फिर भी गाइस मैं हाईली रिकमेंड करूंगा ये वाला जो वीडियो है, ये जेसन वेब टोकन वाला, ये जो मेरा है आप देख सकते हो 23 मिनट वाला, इसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो देखिए अब हम बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड ऑल्सो गाइस मैं चाहूंगा प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। मुझे ज़्यादा नहीं खाली 10K फॉलोअर्स चाहिए ताकि यहाँ पे भी मैं अपने वीडियोस के लिंक्स एंड ऑल वो सब शेयर कर सकूँ। सो गाइस मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करते हो तो, ठीक है। सो गाइस देखिए अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते तो मैं क्या करता हूँ, हमारा जो मेन फोल्डर है वहाँ पे मैं चलता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। एंड अभी तक हमने जो कुछ भी देख चुका है यहाँ पे आपको मिलने ही वाला है, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ CD सर्वर। लेकिन एक काम करना पड़ेगा, सर्वर तो चलो मुझे जाना ही है, ठीक है, क्योंकि मेरा मेन फोल्डर ही उधर है CD सर्वर। परफेक्ट। देखिए सबसे पहले गाइस आज हमें एक चीज़ लगने वाला है बिकॉज आज हम टोकन के साथ खेलने वाले, सो वी नीड JWT टोकन, ठीक है। सो JWT जेसन वेब टोकन आप कह सकते हो, बेसिकली जेसन वेब टोकन एंड देन NPM लिखना है मुझे, क्योंकि अब इसको भी हम इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो आप देख सकते हो जेसन वेब टोकन एंड टोकन की हमें बहुत नीड है। सो मैं क्या करता हूँ आप देख सकते हो 5 मिलियन वीकली डाउनलोड से कॉपी की, यहाँ पे चलूंगा, एक सेकेंड यहाँ पे एंड बूम गाइस, बस इतना ही करना था। नाउ अब हमारा ये जो मन एप्लीकेशन का जो ये जो प्रोजेक्ट है ये एक और पैकेज पे डिपेंडेंट हो चुका है। एंड जस्ट मेक श्योर अभी आपने जो डाउनलोड बेसिकली जो इंस्टॉल किया क्या वो प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हुआ या नहीं। एंड आपको वो पैकेज.जेसन फाइल में डिपेंडेंसी में देखना है। एंड बूम गाइस सी वी हैव आवर जेसन वेब टोकन। तो चलो इतना मेरा काम हो चुका, पैकेज.जेसन फाइल हमने देख ली। इट मीन्स JWT हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है बेसिकली मेरे इस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो CLS कर देता हूँ nodemon app.js। तो मैंने अपने एप्लीकेशन को कर दी स्टार्ट एंड थोड़ी देर में ये कनेक्शन सक्सेसफुल एंड आ भी चुका है। चलो ठीक है, तो सबसे पहले जेसन वेब टोकन को हम कैसे यूज करें, ठीक है। देखो हमारे जो एप्लीकेशन है रजिस्ट्रेशन के समय हमें कुछ मतलब नहीं है क्योंकि यूजर रजिस्ट्रेशन कर रहा है, ठीक है, करने दो, हमें क्या जा रहा है। लेकिन वंस जब वो लॉगिन करने के लिए आएगा एंड देन जब वो लॉगिन कर लेगा उसके बाद हम उसको राइट्स देंगे कि हाँ भाई तुम्हारा अबाउट मी जो है वो तुम्हारा अपना खुद का सीक्रेट पेज है, इसमें तुम्हारे अपने पर्सनल डिटेल्स होंगे। तब जब बंदा अबाउट मी पे विजिट करना चाहेगा उस समय गाइस हमें वो टोकन चेक करना है, क्या ये वही यूजर है जिसने लॉगिन किया या क्या ये वही यूजर है जो बोलता है कि मेरा ही ये अपना खुद का पेज है। तो वो जो वेरिफिकेशन वाला जो प्रोसेस है ना वो हम विद द हेल्प ऑफ JWT जेसन वेब टोकन कर सकते हैं, ठीक है। सो कैसे, देखिए आज हमें ये देखना है कि बंदा जब लॉगिन करेगा तो वो जो यूनिक टोकन आईडी है वो हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। देन दूसरे वीडियो में हम ये देखेंगे वंस जब वो जनरेट हो जाता है देन हम उसको कुकीज में कैसे इंस्टॉल्ड कैसे स्टोर करके रख सकते हैं। एंड देन तीसरे वीडियो में ये देखेंगे जब वो अब पर्टिकुलर पेजेस पे विजिट करना चाहेगा जिसमें उसका अपना खुद का इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स रहेंगे
तब हम वो वेरीफाई कैसे कर सकते हैं जेसन वेब टोकन को, तब वो हम उस वीडियो में देखेंगे। सो बेसिकली अभी 3 पार्ट्स होगा इस ऑथेंटिकेशन के अंदर, ठीक है। सो आज है हमारा क्या गाइस, लॉगिन के समय हम टोकन कैसे जनरेट करवा सकते हैं। एंड ऑलरेडी हमने जेसन वेब टोकन को तो इंस्टॉल कर ही लिया है। नाउ आपको क्या करना है, देखो ये साइन इन इट मीन्स लॉगिन, ठीक है। एंड जहां हमने कल के दिन देखा कि पासवर्ड को जब हम मैच कर रहे थे, ठीक, इसके नीचे आपको चलना है कॉन्स्ट, हालांकि आप टोकन नहीं भी लिखो तो भी चलता है। सो टोकन लिख देता हूँ मैं, और एल्स हम एक काम कर सकते हैं, लाइक मैं डायरेक्टली टोकन को यहीं पर ही डिफाइन कर सकता था, लेकिन चलो कोई नहीं, मैं एक काम कर देता हूँ, यहीं पर ही चलता हूँ। विल बी इक्वल टू, देखो नाउ इट्स सुपर डुपर इजी, डैट इज कि सबसे पहले तो मुझे वो जो JWT है उसको चाहिए, ठीक है, उसको बेसिकली रिक्वायर करना पड़ेगा। सो कॉन्स्ट JWT बेसिकली जेसन वेब टोकन का शॉर्ट फॉर्म, एंड देन मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिक्वायर, एंड वो जो पैकेज है जेसन वेब टोकन, तो उसको मुझे इस तरीके से रिक्वायर कर लेना है। दिस इज इट, सिंपल, यहाँ पे रिक्वायर होगी। नाउ ये जो JWT है, इसके अंदर सिर्फ 2 ही मेथड है जिसके साथ हमें खेलना है, एंड दैट इज JWT.sign एंड देन JWT.verify, और कुछ नहीं करना, बस यही 2 चीज़ है। जैसे Bcrypt के साथ भी वही था, है कि नहीं, कितना सिंपल, हैश एंड देन कंपेयर JWT, थोड़ा सा जूम कर देता आप लोगों के लिए, डॉट। अब देखो गाइस, मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्टली JWT लिख सकता था, लेकिन लिखूंगा नहीं, ठीक है। वो मैं क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि फिर जो कोड है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, एंड मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो। सो हम क्या करेंगे, आप देख सकते हो मेरा यूजर लॉगिन है, ये क्या है, मेरा यूजर लॉगिन, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस यूजर लॉगिन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा यूजर लॉगिन डॉट, अब एक फंक्शन में यहाँ पे कॉल करना चाहूंगा, एंड दैट इज योर जनरेट, एंड दिस इज इट, बस इतना ही सिंपल। हमने ऑलरेडी देख चुका कि यूजर लॉगिन में बेसिकली मुझे पूरा का पूरा ये डेटा मिल रहा होता है। क्या डेटा मिल रहा होता है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट डेटा, हालांकि वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। एंड इसमें हमें आईडी भी मिल रही होती है, अभी आपको बहुत यूज आने वाली है ये आईडी वाला फील्ड। तो मैंने उस जो वेरिएबल है उसकी मदद से मैंने एक फंक्शन को कॉल किया, एंड दैट इज जनरेट ऑट टोकन, एंड नाउ ये जो पार्ट है बेसिकली, ठीक है, इट एक्चुअली रिटर्न अ प्रॉमिस। तो उस प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए वी नीड टू यूज अवेट, एंड दैट इज वाई ये आपका एसिंक एंड देन अवेट बन जाता है, ठीक है। सो इसको मैं एज इट इज कंट्रोल एस सेव करके छोड़ देता हूँ, बस अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि हमने एक फंक्शन कॉल कर लिया, एंड दैट इज जनरेट ऑट टोकन। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब क्या करना है, देखो ये जो हमारे यूजर स्कीमा है जहाँ पे हमने इसको डिफाइन किया हुआ है, ठीक, मुझे इसके नीचे आना है, लाइक आफ्टर पासवर्ड उसके नीचे मुझे आना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गाइस वी आर जनरेटिंग, इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हो, टोकन लिख देता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, परफेक्ट। नाउ यहाँ पे मुझे चलना है, देखो कैसे, अभी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ये जो पार्ट है, लाइक मेरा ये जो पार्ट है यूजर स्कीमा, ये क्या है, वो मेरा एक इंस्टेंस है, राइट। सो यूजर स्कीमा डॉट एंड देन मेथड। सो बेसिकली मेथड आपका ये जो है, ये बेसिकली आपका एक इंस्टेंस मेथड भी कहलाता है, ठीक है। सो आपको यूजर स्कीमा, जो कि हमने ऑलरेडी बहुत पहले ही देख चुका व्हाट एग्जैक्टली यूजर स्कीमा इज, एंड वो एक इंस्टेंस है, राइट। सो उस इंस्टेंस के साथ अगर आप कुछ भी वर्क करते हो तो हमें मेथड यूज करना पड़ता है। सो मेथड ही आपका इंस्टेंस मेथड कहलाता है, एंड देन विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड डॉट यूज कर देना है। सो यूजर स्कीमा के अंदर मेथड है, मेथड के अंदर हमने जो इस तरीके से पास किया था उसको मैं गेट कर सकता हूँ, ठीक है। एंड दिस इज इट, इतना ही करना। अब देखो गाइस, हम चाहे तो इसको फैट एरो फंक्शन कर सकते थे, लेकिन नहीं करेंगे, हम नॉर्मल ट्रेडिशनल फंक्शन करेंगे जो हमने यहाँ पे किया, एंड दैट इज बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज दिस कीवर्ड, एंड दिस कीवर्ड फैट एरो फंक्शन के साथ वर्क नहीं करता, दैट्स वाई। सो मैं यहाँ पे चल के लिख देता हूँ गाइस मेरा एसिंक एंड देन सिंपल फंक्शन जो नॉर्मल चलता रहा, एंड इट्स योर एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ, एंड दिस इज इट, सिंपल, और बाकी कुछ नहीं है। मेरा इतना काम हो चुका। अभी देखो, अब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले ये कि गाइस, अगर आप एसिंक फंक्शन यूज़ करते हो तो वी नीड टू डू सम एरर हैंडलिंग, यू नो, एंड वो एरर हैंडलिंग बहुत इजीली हम विद द हेल्प ऑफ कैच, आई मीन नॉट कैच ओनली, ट्राई एंड देन कैच की मदद से कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो इस तरीके से, कंसोल, एक सेकेंड, कंसोल डॉट लॉग, वैसे आ जाना चाहिए था लेकिन आ नहीं रहे। अब क्या कर सकते, खुद ही लिखना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग, एंड देन ये जो एरर में इस तरीके से चिपका देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे टोकन जनरेट करवाना है, एंड मैं टोकन जनरेट कैसे करा सकता हूँ, बहुत ज़्यादा सिंपल है। लेट टोकन विल बी इक्वल टू, देखो 2 ही तो मेथड है यार, आप कह सकते हो सिंपल, दैट इज JWT.sign, यू नो, टोकन जनरेट करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए JWT.verify, यही 2 चीज़ और कुछ भी नहीं है। सो JWT. ऑलराइट, मुझे सजेशन नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, JWT.sign, एंड देन आप देख सकते हो नाउ आई थिंक ये सही नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, एक्चुअल में ये नहीं दिखाना चाहिए था, एंड चलो कोई बात नहीं, मैं एक्चुअली बताना चाहूँगा। बेसिकली इसके अंदर 2 पैरामीटर हमें पास करना है, दैट इज 1 योर पेलोड,
एंड द अदर वन इज द सीक्रेट की, ठीक है। सो बेसिकली पेलोड को हम ऑब्जेक्ट के अंदर पास करेंगे एंड दैट पेलोड मस्ट बी यूनिक, वो एकदम यूनिक होना बहुत जरूरी है। एंड हमें मालूम है कि हमारे जो ये डॉक्यूमेंट है, हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें एक ऐसा फील्ड है जो यूनिक होना है एंड दैट इज योर आईडी, ठीक है। ये वाली जो आईडी है, तो उस आईडी को मैं यहाँ पे पास करूंगा। देखो मेरे यहाँ पे आईडी, एक सेकंड जूम कर दूं अगर आप लोगों को, मैं यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे जो आईडी है वो स्टार्ट होता है विद द हेल्प ऑफ अंडरस्कोर आईडी। सो मेरा ये जो अंडरस्कोर आईडी है ये जो होगा इट मस्ट बी इक्वल टू दिस डॉट अंडरस्कोर आईडी, दिस इज इट। नाउ ये जो आईडी है बेसिकली ये वाली आईडी, ठीक है, क्योंकि यूजर लॉगिन कर रहा है ना एंड लॉगिन के समय ऑब्वियसली उसकी आईडी तो जनरेट होने वाली है, तो उस आईडी को गेट करने के लिए मैं दिस डॉट अंडरस्कोर आईडी। सो बेसिकली अब ये जो दिस रिफर कर रहा है ना वो ये जो मेरा पार्ट है इस वाली पार्ट को, इसको रिफर कर रहा है वो, ठीक है। एंड बेसिकली ये ईमेल एंड पासवर्ड जिस भी यूजर का रहा होगा उसका ऑलरेडी आईडी पहले से ही डेटाबेस पे रहा होगा, तो बेसिकली ये जो दिखाई दे रहा है आपको ऑब्जेक्ट आईडी वाली, उसको मैं रिफर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसका मतलब मैं उस आईडी को गेट कर रहा हूँ एंड वो आईडी अगर मुझे मिल गया तो मैं बहुत क्लियरली पता लगा सकता हूँ कि ये आईडी किस ईमेल आईडी को बिलोंग करता है। तो मैं उस पर्टिकुलर ईमेल आईडी के लिए वो टोकन जनरेट करा दूंगा इस तरीके से, ठीक है। एंड नाउ यहाँ पे कैसे आपको क्या करना है, आपको बेसिकली सीक्रेट की पास करना है। सो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ प्रोसेस डॉट env डॉट, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो बेसिकली सीक्रेट। एंड कभी भी जो आपके सीक्रेट की होते हैं या जो पासवर्ड होते हैं उसको कभी डिफाइन नहीं करना, दिखाना नहीं आपको ना। अब आप सोच रहे हो मैंने ये क्या चीज़ कर दिया, ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका है ये क्या है, बेसिकली हमने env देखा था, सो अब ये जो सीक्रेट की है उसको मुझे डिफाइन करना है। सो मैं चलूँगा config.env, ठीक है, एकदम एंड में मैं चलूँगा। यहाँ पे मैंने सीक्रेट की पास कर दी इस तरीके से। नाउ एक रूल ये बोलता है कि आपको मिनिमम 32 कैरेक्टर लिखना बहुत ज़रूरी है अपने सीक्रेट की को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। सो माई नेम इज़ विनोद, ठीक है, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, ऐसा कुछ बहादुर निकल। आई थिंक ये 32 कैरेक्टर हुआ होगा, आई होप हुआ होगा, ठीक है, नहीं तो मैं सब्सक्राइब भी लिख दूं क्या फिर अभी ठीक है, आई थिंक ये हो गया होगा, चलो कोई बात नहीं, इतना मेरा काम हो चुका। कंट्रोल एस सेव। नाउ ये जो सीक्रेट की है बहुत इजीली उसको मैं गेट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ process.env.secret की, ऑलराइट, ठीक है। सिर्फ इतना लिखने मात्रा से मेरा टोकन जनरेट हो चुका होता है गाइस, तो हमें कोई टेंशन लेना नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ जरूर है एंड दैट इज कि सिर्फ टोकन जनरेट नहीं करवाना है, टोकन को मुझे मेरे उस पर्टिकुलर ईमेल आईडी जिसका ऑब्जेक्ट आईडी जिसका आईडी से मैच होता है, तो वहाँ पे मुझे उस टोकन को स्टोर भी करवाना है, राइट। सो इट मीन्स कि मुझे अब अपना ये जो डॉक्यूमेंट है उसको स्ट्रक्चर में एक और फील्ड ऐड करना पड़ेगा एंड दैट इज योर टोकन वाला फील्ड। सो मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं चल के लिख देता हूँ इस तरीके से टी, ठीक है, टोकन्स एंड देन सिंपली इस तरीके से। अब देखो गाइस मुझे एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट चाहिए होगा यहाँ पे, क्योंकि टोकन सिर्फ एक ही बार जनरेट नहीं होता, टोकन बहुत बार यूजर बहुत बार लॉग इन करेगा ना, तो हमें हर बार अलग अलग करना पड़ता है। तो इस तरीके से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टोकन, सिंपल, ठीक है। एंड इसका आप टाइप एंड जो कुछ भी है तो सिंपली कॉपी एंड देन पेस्ट कर देने का, कॉपी एंड देन पेस्ट, दिस इज इट, इतना ज़्यादा सिंपल। एंड चलो मेरा काम हो गया, ठीक है। तो सिंपली मैं कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। अब देखो गाइस मैंने यहाँ पे क्या कि टोकन जनरेट करवाया, मैंने अपने डॉक्यूमेंट में एक और न्यू फील्ड ऐड कर दी हमारे टोकन्स का, ठीक है। एंड नाउ मुझे क्या करना है कि ये जो टोकन जनरेट हुआ, ठीक है, उसको मुझे ये जो टोकन वाला पार्ट है यहाँ पे मुझे उसको ऐड कर देना है। लाइक सपोज ये कन्फर्म पासवर्ड है, मैंने क्या लिखा टाइप स्ट्रिंग एंड ये, तो बेसिकली कंफर्म पासवर्ड के बाद यहाँ पे यूजर जो भी पासवर्ड लिखता है वो ऐड कर रहे हैं हम लोग। लाइक यहाँ पे देखो, ध्यान से देखोगे, सो पासवर्ड के बाद ये जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है हम ऐड कर रहे थे ना यहाँ पे इस तरीके से। तो सेम वही चीज़ मुझे अब टोकन्स के साथ करना है, ठीक है। एंड वो टोकन के साथ भी मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ, क्योंकि पासवर्ड एंड देन कन्फर्म पासवर्ड को भी तो हमने वही किया था ना, दिस डॉट पासवर्ड विल बी इक्वल टू, इस तरीके से किया था। सेम अब मुझे यहाँ पे उसको ऐड करना है, देखो बहुत इजीली कर सकता हूँ मैं। टोकन तो जनरेट हमने कर लिया है, कोई दोहराई नहीं है इसमें, बस मुझे उसको यहाँ पे ऐड करना है इस फील्ड पे। तो कैसे होगा देखो कैसे, इट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे मुझे लगेगा दिस डॉट टोकन एंड नाउ ये जो दिस डॉट टोकन है ये रिफर कर रहा है किसको, ये वाले फील्ड को, इस वाले पर्टिकुलर फील्ड को, ठीक है। एंड नॉट ओनली टोकन, इट्स अ टोकन्स, क्योंकि वो तो टोकन्स है ना, ये क्या है, ये टोकन्स है, ये दिस डॉट टोकन्स, तो उसको मैंने गेट कर लिया। नाउ इक्वल टू मतलब इसके अंदर अब जो भी डेटा होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा सिंपल है, वो होगा मेरा दिस डॉट टोकन्स सिंपल डॉट कॉन्कैट। मुझे ये जो मेथड है ये यूज़ करना है, सिंपल एंड बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ध्यान से देखना। ऑब्जेक्ट देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली टोकन, एक सेकेंड, टोकन विल बी इक्वल टू माई टोकन, दिस इज इट। एंड बस इतना ही करना था और कुछ नहीं। अब ये जो मेरा टोकन्स है, ठीक है, उसके इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया, दिस डॉट टोकन्स डॉट कॉन्कैट, दिस डॉट टोकन्स। अगेन मैंने इसको रिफर किया,
कॉन्कैट में जाके ये वाले टोकन को मैंने यहाँ पे लिखी एंड देन उसके बाद जो ये टोकन मैंने लिखा है वो ये है। तो अगर मैं यहाँ पे टोकन थापा लिख देता तो ये जो टोकन थापा है वो मेरा ये वाला कहलाता। तो दिस डॉट टोकन्स डॉट कॉन्कैट के अंदर ये जो टोकन है दिस डॉट टोकन्स वो इसने इसको रिप्रेजेंट की। उसके बाद कॉन्कैट मतलब उसमें मुझे कुछ ऐड करना था एंड वो क्या ऐड करना था, वो मुझे ये ऐड करना था कि जो भी उसके अंदर टोकन फील्ड होगा उसमें ये वाला जो टोकन थापा है जो कि हम न्यू जनरेट करवा रहे हैं एज अ टोकन वो ऐड कर दो। मतलब इसके अंदर टोकन थापा की जो वैल्यू होगी ऐड कर दो, सिंपल और कुछ नहीं। लेकिन मैं टोकन थापा नहीं लिखने वाला, मैं यहाँ पे चलता हूँ Ctrl+D, ठीक है। सो टोकन दिस इज इट। आप चाहो तो कैसे इसको एज इट इज भी छोड़ सकते हो, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ वरना आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बस इतना ही करना, कुछ नहीं। सो टोकन जनरेट कराया, टोकन को हमने ऐड भी कर दिया। अब एक चीज़ हमें ये देखना है कि इस टोकन को मुझे यहाँ पे ऐड करना बहुत ज़रूरी, मुझे सेव करना ज़रूरी है। सो दिस डॉट सेव, मैंने यहाँ पे इसको सेव भी कर दिया, सिंपल, इतना ज़्यादा सिंपल है। एंड हाँ, ये जो सेव है आपको मालूम है कैसे प्रॉमिस रिटर्न करता है। सो वी नीड टू यूज अ वेट एंड देन मुझे सिंपली ये जो टोकन है उसको मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। सो रिटर्न मैंने टोकन कर दिया, दिस इज इट। इतना ज़्यादा सिंपल है और कुछ है भी नहीं है। एंड ये आपको हर बार करना पड़ेगा क्योंकि हमें उस टोकन को सेव करना है हमारे डेटाबेस पे, ठीक है। एंड रिटर्न टोकन किया, अब टोकन को मैंने रिटर्न कर दी। सो मैं यहाँ पे उसको गेट कर रहा हूँ एंड आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा कि हमने टोकन को क्यों रिटर्न करवाया, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जब हम कुकीज़ देखेंगे उसमें आपको इसका यूज़ होने वाला है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग जो है तो टोकन लिख देता हूँ एज इट इज़, दिस इज इट, ठीक है। सो गाइस देखो अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे चलता हूँ। बेसिकली अब मुझे पोस्टमैन की नीड है पहले तो। सो गाइस हमें क्या करना, हमें बेसिकली रजिस्टर पे नहीं साइन इन पे जाना था। बॉडी सब कुछ एकदम परफेक्ट है। तो सबसे पहले ये देखना जो लास्ट है वो है आपका 19 वाला। सो 19 थापा पासवर्ड है, मैं सेंड पे क्लिक कर देता हूँ। लेट्स से क्या होता है गाइस, आप देख सकते हो थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, लेकिन हमें एक चीज़ ये देखना है। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड कंसोल पे मैं जाता हूँ एंड गाइस आप देख सकते हो कि यूजर लॉगिन डॉट जनरेट ऑथ टोकन इज नॉट अ फंक्शन, ये एक फंक्शन नहीं है, वो कुछ हमें इस तरीके से बता रहा है। JWT को हमने यहाँ पे रिक्वायर किया है या नहीं। ऑलराइट गाइस देखो JWT को मैंने यहाँ पे रिक्वायर किया है, लेकिन वो जो JWT वो मैं एग्जैक्टली कहाँ यूज़ कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ना मेरा JWT, राइट। सो मुझे यहाँ पे भी तो उसको रिक्वायर करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे चल के इस तरीके से उसको रिक्वायर कर देता हूँ, Ctrl+S सेव करता हूँ एंड आई थिंक यहाँ पे सब कुछ सही है। कनेक्शन लग जा भाई, ऑलराइट कनेक्शन आ गया, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड देन मैं अगेन इस पर क्लिक करता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो सेंडिंग रिक्वेस्ट, सेम वही प्रोसेस दिखा रहा है एंड अगेन मुझे बता रहा है यूजर लॉगिन डॉट जनरेट और टोकन इज नॉट अ फंक्शन। सो गाइस हम एक काम कर सकते हैं, लाइक ये फंक्शन नहीं है बता रहा, अब उसका तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन एक काम मैं जरूर करना चाहूँगा। ये जो टोकन है, ठीक है, जहाँ पे मैं कंसोल करवा रहा हूँ टोकन को, एक काम कर सकते हो, ये जो टोकन है इसको मैं एज इट इज टोकन रखता हूँ, ठीक है। इस टोकन को मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड ठीक एकदम टॉप पे चल के लेट एंड देन टोकन को मैं इस तरीके से क्या करता हूँ गाइस, डिफाइन कर लेता हूँ। टोकन को मैंने एकदम टॉप पे जाके डिफाइन कर दिया, इट मीन्स कि अब मैं इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। एंड मेरा इतना काम हो चुका टोकन एंड नाउ लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि ये सब तो एकदम आई मीन सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। Ctrl+S सेव कर देता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ। वन मोर टाइम गाइस हम ये चेक कर लेते हैं, ये मेक श्योर कर लेते हैं कि थापा 19 ऑलराइट यार, हाँ सही तो है, थापा 19@technical.com। पासवर्ड आई थिंक यहाँ पे मैंने थापा ही लिखा था, सो लेट्स गो विथ थापा ओनली। अब मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ गाइस। आप देख सकते हो अगेन, हाँ रेस्पॉन्स तो कुछ मुझे मिल नहीं रहा है गाइस। आप देख सकते हो कि हमें फिर भी वही सेम एरर दिखाई दे रहा है एंड आई थिंक अब मुझे शायद पता चल चुका है, ठीक है, क्योंकि ये जो कोड है ये एकदम परफेक्ट है, मुझे एकदम 110% श्योर है। यहाँ पे ये जो कुछ भी लिखा है मेरा एकदम सही है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे आई जस्ट रियलाइज कि जो मेथड है एंड देन ये जो हमारा खुद का जो फंक्शन हम कॉल कर रहे थे दोनों सेम कलर में है, ठीक है। एंड आई जस्ट रियलाइज कि ये मेथड नहीं होगा, ये होगा आपका मेथड्स, ठीक है। एंड आप देख सकते हो नाउ ये है आपका मेथड्स। तो मैंने क्या मिस्टेक की थी, खाली एक एस मैंने ऐड नहीं किया था एंड डेट्स वाई मैं वही सोचूं मेथड नहीं बता रहा। आई मीन ऐसे कैसे हो सकता है मेथड नहीं बता रहा हो। सो ये इस तरीके से कैसे आपको चेक करना है, लाइक कहाँ से एरर हो सकता है, क्या हो सकता है। बट आई थिंक यही बिकॉज हमने एक एस मिस कर दिया था और बाकी कुछ नहीं। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, क्लिक करता हूँ गाइस, अभी भी ऑल राइट नाउ इट्स योर यूजर साइन इन सक्सेसफुली एंड बूम गाइस सी आप देख सकते हो मुझे मेरा ये जो JWT बेसिकली जेसन वेब टोकन मेरा जनरेट हो चुका है
ठीक है। अब इम्तिहान की घड़ी ये है कि सिर्फ कंसोल पे दिखने से नहीं होगा, सिर्फ कंसोल पे दिखने से नहीं होगा, क्या डेटाबेस पे मैंने जो न्यू फील्ड क्रिएट की थी उसके अंदर क्या ये जो यूनिक JWT था वो ऐड हुआ या नहीं। अब ये इम्तिहान की घड़ी है गाइस, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, अब मतलब यही तो है बेस्ट पार्ट कि अगर आप कोड करते हो एंड बेसिकली वो रन हो जाता है तो बहुत खुशी होती है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, एकदम बॉटम पे चलता हूँ। फिलहाल आप देख सकते हो गाइस टोकन वाला जो फील्ड है ना वो तो कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि वो होना भी नीचे, वो होगा कहाँ, ओनली यहाँ पे एंड 3 2 1 एंड बूम गाइस, सी दिस इज इट। हमारा काम परफेक्टली हो चुका है। यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि नाउ हमारा टोकन्स नाम का ये जो एक और फील्ड था वो ऐड हो चुका है एंड उसके अंदर पहला एरे बेसिकली 0 इंडेक्स नंबर से स्टार्ट हुआ ना, सो पहला हो गया, तो उसमें हमारा वो जो टोकन था वो ऐड हो चुका है। यही तो चाहिए। अब बस यही टोकन को हमें हर बार चेक करना है। अबाउट मी पे मैंने क्लिक की तो मैं इस टोकन को चेक करूंगा, क्या ये जो यूज़र है जो ये बता रहा है कि ये अबाउट मी का पेज मेरा ही है, वो उसका बिलोंग करता है या नहीं, तो वो हम बहुत इजीली टैकल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टोकन। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। एंड फिर भी गाइस अगर आपको लगे कि यार मुझे थोड़ा सा और समझना था टोकन के बारे में, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। आप देख सकते हो 23 मिनट वाला, ठीक है, Node.js ऑथेंटिकेशन एंड कुकीज वाला। सो गाइस अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा जहां अब हम ये देखेंगे कि जो टोकन हमने जनरेट करके डेटाबेस पे स्टोर किया, सिर्फ डेटाबेस ही नहीं गाइस, अब मुझे उसको हमारा जो कुकीज है वहां पे भी स्टोर करना है। एंड जब अबाउट मी पे यूजर करेगा क्लिक तो कुकीज से डेटा किसका, JWT का, उसको गेट करके मुझे वेरीफाई कराना है। तो वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड आई रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज गाइस इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। 10K फॉलोअर्स चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। एंड बताना चाहूँगा गाइस अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया देन गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।